बोल रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोए आदर दियो, अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करौ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदे चरण उर्धर प्रभुताई, अंगद चले सवै सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पूर्व पैठत रावण कर बेटा, खेलत राहा सो होई गए भेटा। बातहि बात करस बड़े आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वह खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहू लाते उठाई, गहे पद पट केऊ भूमि भवाई। निश्चर ने कर देख भट भारी, जहाँ तहाँ चले सकहीं पुरा पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा रहे। एक एक सन मरमू ना कही, समुझता सुबध चुप कर रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। एक दूसरे को मरम
असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अवधों कहा करहि करतारा, अत सभीत सब करहि बिचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गए सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवन इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐण शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बेहस बोला दस सीसा, आनहु बोले कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजरहि बुल ले आए। अंगद दीख दशानन बैसे, सहित प्राण कंजल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त संजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा विटपु सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरकाना, गिरी कंद राखो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोओं के बराबर हैं। गयऊ सभा मन
ने कुनमोरा बाल तने अति बल बांकुरा। उठे सवासद कपि कहु देखी रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिर मन बैठ सवी सिरुनाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊँ एहि भांति सब तजु भजन करें दिन राति। सुन सिय सात आशीष हमारी पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तुहि रही मिताई तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंच पूजहु बहु भांति। बर पायहु कीनेहु सब काजा जीते हु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नपो अभिमान मोह बस किंबा हरि आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, मेरे हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहऊ त्रन कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे एहि विध चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को स्वयं लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो।
प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करो गोतोय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते माने मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कवं भई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बालिकर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशले बाल कह ऐ, बिहस बचन तब अंगद कहे। दिन 10 गए बाल पाह जाई, बूझेहु कुशल सखा और लाई। अभी बाल की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन कुछ बीतने पर स्वयं ही बाल के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जैसी होई, सो सब ते ही सुनाई सोई। सुन 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेदनीसी उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस।
अंधौ बधिर न अस कहे, नयन कान तब बीस सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु वचन सेवकाई, तास दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी मते और बिहार न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। शून्य कठोरे बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन वचन सब सहेऊ, नीति धर्म में जानत आएऊ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्होंने की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्म शीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरऊं धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जने जलपसी जड़ जंतु कपे, 60 विलोक ममि बाहु, लोकपाल बल विपुल सस ग्रसन हेतु सब राहु, श्यापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर तुम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद कृपा करऊ भांति, सब तज भजन करें दिन राती। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर, और मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख,
ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुण्य नव सर मम करने कर, कमलहि पर करबास। सोवत भये मरालेव, शंभु सहित कैलाश सियापत रामचंद्रपत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक मांझ सुने अंगद, मोसन भिरय कवन जो दावद। तब प्रभु नारे बिरह बलहीना, अनुज तास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी हो और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार वीर अति सो। जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानई नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कहबाले कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साचेहु कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिदहि, सुनि अस वचन सत्य को कहि। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या वह वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जग दिग्विजय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सोवट सराहेहु रामन, सो सुग्रीव किरि लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पटवा खबरे लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल
खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारेउ, बिन प्रभु आय सुपाय। फिर न गए सुग्रीव पहें, तेई बहरा लुकाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ हरि दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट वारी, नव सुकृपा करौ भांति। सब तज भजन करें दिन राति। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहे 10 कंठ सब, मोहि न सुन कछु कोय। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोए सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रीत और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसा ही कहती है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ, तोय बदे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुन, छत्र जाते कर रोष। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिंह, मानव काड़त भट 10 शीस सिया। पत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। ब्रकोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षडसियों से निकाल रहा है। हस बोले 10 मौल तवे, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालय तासुहित, करई उपाय अनेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब रावण हंसकर बोला, बंदर, मैं यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बोलो शंकर भगवान की जय।
पार्वती माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय।